Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to start a chapter Brave in Life, Brave in Death. So let's start. Neerja Bhanot was born to Harish and Rama Bhanot on September 7, 1963 in Chandigarh. नीरजा भनौट का जन्म 7 सितंबर 1963 चंडीगढ़ में हुआ था. उनके पेरेंट्स का नाम हरीश बहनोट एंड रमा बहनोट था. लेटर द फैमिली मूव टू मुंबई दैन कॉल्ड बॉम्बे. उसके बाद फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई. पहले उसे बॉम्बे कहा जाता था. नीरजा ग्रू इनटू अ सेंसिटिव एंड कंपैशनेट पर्सन. नीरजा स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाली एंड कंपैशनेट, दयालु पर्सन रही थी. Over and above, her inner beauty reflects on her serene beautiful face. मतलब उनकी इनर ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा काम एंड पीसफुल थी. Following an advertisement-based arranged marriage in 1985, she joined her husband in the Gulf. उनकी 1985 में शादी हुई. अरेंज मैरिज बहुत ही तौर तरीके के साथ उन्होंने अपने हस्बैंड को गल्फ, एक अरेबियन कंट्री में ज्वाइन किया. अंडर द स्ट्रेन ऑफ डाउरी प्रेशर. उसके बाद उनके ऊपर डाउरी प्रेशर यानी कि दहेज के लिए उनकी फैमिली, उनकी जो इन लॉज की फैमिली थी, उन्होंने प्रेशर दिया. नीरजा रिटर्न होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विद इन 2 months. उसके बाद नीरजा अपने पेरेंट्स के घर 2 महीने के अंदर अंदर ही वापस आ गई. नीरजा वॉज अ वुमेन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ. शी वुड नॉट रिलेंट टू प्रेशर ऑफ डाउरी. नीरजा स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा डिग्निटी और स्ट्रेंथ की वुमन रही थी. तो उन्होंने कभी भी डाउरी के प्रेशर को रिलेंट नहीं किया. वो अग्री नहीं थी इस चीज़ को लेकर. बट हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशन फॉर हर रिटर्न टू हिम एंड नीरजा's फैमिली डिड नॉट कंप्लाई. नीरजा के हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा अपमानजनित कंडीशंस रखी उन्हें वापस बुलाने के लिए, लेकिन उनकी फैमिली उनसे एग्री नहीं हुई. हैंस द मैरिज टर्न सोर. और फिर उसके बाद उनकी शादी सोर में टर्न हो गई. दैट मीन्स उनकी शादी उस स्टेज पे पहुंच चुकी थी जहाँ पे वो वापस नहीं जाना चाहती थी. नीरजा डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ. नीरजा ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगी. एंड शी साइंड अ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड लिटिल लेटर शी अंडरटुक द ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइट पर्स्यू विद पान एम. उन्होंने फ्लाइट पर्सर की एक ट्रेनिंग ली पान एम से. इमेंसली डेडिकेटेड, नीरजा मेड अ रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट. वो बहुत ज़्यादा कमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार फ्लाइट अटेंडेंट बनी. On 5th September 1986, she had returned from a day-long shoot for a modeling assignment. She was a senior flight purser on the flight on which she courage was to be tested. वो बहुत ज़्यादा सीनियर फ्लाइट पर्सर बन चुकी थी. आज उनका करेज, उनकी हिम्मत को टेस्ट किया जाने वाला था. द टेस्ट दैट मेड हर सो वेरी स्पेशल टू आवर कंट्री, टू ह्यूमैनिटी. और उनका टेस्ट ऐसा हमारी कंट्री के अंदर हमेशा जाना पहचाना रहेगा. एट कराची द प्लेन वॉज हाईजैक्ड बाय 4 heavily armed टेररिस्ट. अभी बात करते हैं कराची की, जहाँ इनका प्लेन हाईजैक्ड हो गया था. किसके द्वारा? टेररिस्ट, आतंकवादियों के द्वारा. इमिडिएटली नीरजा रश टूवर्ड्स द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन. जैसे उनका प्लेन हाईजैक हुआ वैसे ही नीरजा फटाफट जाके उन्होंने कॉकपिट में अपने कैप्टन को बताना ज़रूरी समझा. बट अ टेररिस्ट कॉट हर बाय हर पोनी टेल. लेकिन एक टेररिस्ट ने उनके बालों से उनको पकड़ के रोक लिया. शी मैनेज टू शाउट द हाईजैक कोड. बट उसके बावजूद भी उन्होंने हाईजैक कोड को शाउट यानी कि चिल्ला के बता दिया. अनदर फ्लाइट अटेंडेंट हु कॉट द कोड कन्वेड इट अहेड. और जैसे किसी और फ्लाइट अटेंडेंट ने सुना, वो ऑलरेडी तब तक सही हो चुके थे. What followed was a traumatic experience for all those on board. उस वक्त वो जो दर्दनाक एक्सपीरियंस था वो सबके लिए बहुत ज़्यादा ही घातक साबित हुआ. द 3-member cockpit crew of pilot, co-pilot and flight engineering exhibited great cowardice. दैट मीन्स ये कि जो 3 मेंबर्स थे वहाँ के, वो उन्होंने सब कुछ they deserted the plan. The 360 passenger and the 13 members cabin crew were left in the hands of the heartless terrorists. वो जो 3 मेंबर्स थे कोकपिट के, वो इतना ज़्यादा डर गए थे, कायरता के साथ बिहेवियर कर रहे थे वो, जिन्होंने 360 पैसेंजर और 13 मेंबर्स को उन टेररिस्ट के हवाले छोड़ दिया. नीरजा वॉज द कैबिन क्रू लीडर. उस वक्त नीरजा अपने जो कैबिन थे उनकी क्रू लीडर थी. विद ग्रीड एंड डीप सेंस ऑफ ड्यूटी.
उनके उनकी जो ड्यूटी थी वो बहुत ही करेज वाली थी। शी टुक ओवर कमांड, उन्होंने सारा कमांड संभाला। शी केप्ट द पैसेंजर काम एंड इंश्योर दैट दे वुड कम्फर्टेड, उन्होंने सारे पैसेंजर्स को एकदम काम फील करवाया और बताया कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें। शी कंटिन्यू टू सर्व एंड अटेंड टू द पैसेंजर्स नीड, वो कंटिन्यू जो पैसेंजर की नीड्स थी उनके तरफ पानी पहुंचाना ये सब उन्होंने कंटिन्यू रखा। शी रियलाइज दैट द टेररिस्ट वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर द मोस्ट, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो टेररिस्ट थे वो अमेरिकन पैसेंजर को सबसे ज़्यादा हार्म नुकसान पहुंचा रहे थे। होपिंग टू कन्फ्यूज़ द टेररिस्ट अबाउट देयर आइडेंटिटी, शी डिस्क्रिटली कलेक्टेड ऑल द अमेरिकन पासपोर्ट्स एंड हिड दैम, उन्होंने सोचा कि वो टेररिस्ट को कंफ्यूज कर देगी, इसलिए उन्होंने अमेरिकन पासपोर्ट को डिस्क्रेटली यानी कि सीक्रेटली कलेक्ट किया और उनको छुपा दिया ताकि वो टेररिस्ट को कंफ्यूज कर सकें और जो टेररिस्ट थे वो अमेरिकन पैसेंजर को हार्म ना पहुंचाएं। द ट्रॉमा ऑफ द हाईजैक कंटिन्यू फॉर अबाउट 17 आवर्स, और कम से कम ये हाईजैक 17 घंटे तक कंटिन्यू रहा। सिंस द पावर हैड बिगिन टू फेल द लाइट बिकेम डिम, और जैसे ही पावर फेल हुआ वैसे ही प्लेन की लाइट डिम हो गई थी। The terrorists thought that the passenger would try to escape in the darkness and it would be difficult to hold them at ransom. टेररिस्ट को लगा कि लाइट डिम होने की वजह से कई पैसेंजर डार्कनेस का फ़ायदा उठा के भाग ना जाए, इसलिए दे बिगिन फायरिंग एट रैंडम, उन्होंने ऐसे ही रैंडमली फायरिंग स्टार्ट कर दी। इमीडिएटली नीरजा रश टू द इमरजेंसी डोर एंड पुश्ड इट ओपन, इतने में नीरजा फटाफट इमरजेंसी डोर के पास गई और धक्का लगा के उसको ओपन किया। डेस्परेटली शी क्राइड गेट आउट रन, उन्होंने अपनी पूरी डेस्परेटली की वजह से उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि गेट आउट एंड रन, बाहर जाओ और यहाँ से निकलो। दीज वर्ड्स हैव नॉट बीन फॉरगॉटन बाय द सर्वाइवर्स, ये जो वर्ड्स थे ना गेट आउट रन, जो उन्होंने डेस्परेटली बिना सोचे समझे जो इन वर्ड्स को बोला था, ये सर्वाइवर्स के कानों में अभी तक गूंजते हैं ये शब्द। They can also recall how she guided and pushed people down the chute, वो अभी भी इस चीज़ को याद करते हैं कि नीरजा ने कैसे पैसेंजर को गाइड किया था और कैसे उस शूट को नीचे की तरफ धक्का दिया। दैट मीन्स वो शूट जिससे प्लेन पे लोग स्लाइड करके नीचे उतरते हैं एमरजेंसी कंडीशन में, तब की बात हो रही है ये। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस वॉज हर डेथ, और जो सबसे ज़्यादा टचिंग पार्ट है सारे एक्सपीरियंस का वो थी नीरजा की डेथ। वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों को बचाने की वजह से शी अब्जॉर्व द वन स्लॉट ऑफ बुलेट ऑन स्लॉट ऑफ बुलेट दैट वर्स हर बॉडी, मतलब उनको इतनी बुरी तरीके से गोली लगी थी कि उनकी बॉडी में पूरे छेद हो गए थे। द साइटेशन बाय द पान एम राइटली से, और जो साइटेशन यानी कि एक साइटेशन लिखा होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है जब कोई अच्छा काम करता है उनके लिए, वो स्टेटमेंट ये लिखी थी, नीरजा वॉज कॉल्ड अपॉन अंडर द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंडीशन at the most difficult time to step forward in the position of leadership, and her heroic actions was clearly responsible for saving hundred of life। यानी कि नीरजा के पास उस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी, एकदम डिफ़िकल्ट टाइम था, पर फिर भी उन्होंने अपनी पोजीशन पे एक स्टेप आगे बढ़कर ही काम किया और उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हंड्रेड्स ऑफ लाइफ को उन्होंने सेव किया। द वीकेंड रिव्यू रिमार्क शी वॉज ब्रेव इन लाइफ एंड ब्रेव इन डेथ, एट लास्ट उनके लिए एक आर्टिकल भी छपा दैट शी वॉज ब्रेव इन लाइफ एंड ब्रेव इन डेथ, द ओनली स्टवर्ड्स to have commanded an aircraft and held the hijackers at bay was an Indian. Neerja Bhanot received the Ashok Chakra, India's highest civilian award for bravery. नीरजा को अशोक चक्र भी मिला था जो कि एक इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रेवरी का अवार्ड है, हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है। द अशोक चक्र साइटेशन स्टेट्स, और अशोक चक्र पे जो साइटेशन लिखा था वो ये था, हर लॉयल्टीज टू द पैसेंजर ऑफ द एयरक्राफ्ट इन डिस्ट्रेस विल फॉर एवर बी अ लास्टिंग ट्रिब्यूट टू द फाइनेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, यानी कि उनकी लॉयल्टी की वजह से उनको ये श्रद्धांजलि दी जाती है। शी वॉज अवॉर्डेड टू द टैगनी ए इंसानियत पाकिस्तान अवार्ड है ये एक, फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड एंड ऑल्सो अ मेडल ऑफ हीरोइज्म ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ द सन्स ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन USA, उनको अलग अलग जगह से भी अवार्ड्स मिले। नीरजा's पेरेंट्स वॉज शैटर्ड येट प्राउड फॉर हर डॉटर्स हीरोइज्म, जो नीरजा के पेरेंट्स हैं उनको अपनी बेटी पे बहुत गर्व है। द सेट अप अ ट्रस्ट विद एन इनिशियल अमाउंट ऑफ 36.5 lakh, द ट्रस्ट ऑनर एंड अवार्ड दोज who reflect the heroic qualities of Neerja character. The trust gives 2 annual awards of 1.5 lakh each. उस वक्त ट्रस्ट ने 2 एनुअल अवार्ड दिए 1.5 लाख
अमाउंट था एक अवार्ड का। द वन अवार्ड गोज टू एन एयरलाइन क्रू मेंबर, जो पहला अवार्ड था वो एयरलाइन क्रू मेंबर को गया, हु एक्ट बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जिन्होंने अपनी बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी निभाई। एंड द अदर अवार्ड गोज टू एन इंडियन वुमेन हु हैज़ फॉट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, और जो सेकेंड अवार्ड था वो उस वुमेन को गया जिन्होंने सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई, लाइक डाउरी एंड डिजर्शन। दीज अवार्ड कीप अलाइव द मेमोरी ऑफ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ अवर कंट्री, और ये अवार्ड्स हमेशा इस चीज़ की याद दिलाएंगे कि ये नीरजा बहुत ही ज़्यादा ब्रेवेस्ट वुमेन रह चुकी थी हमारी कंट्री की। थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।